Hello everyone, here is Mohammed Zamil Dasproom for the CSS of 2020-24. All of you, welcome on my YouTube channel. In the name of Allah, the Merciful, the Beneficent. Dear aspirants, in this lecture we will discuss all about Prezi and compositions and the major rule of CSS essay. So let's start first of all from Prezi. As all of you are now about that what is a Prezi? A short form of text that gives only the important parts. In other words, a Prezi is a way of summarizing in which the tone, proportions and the meaning of original text are maintained. मीन्स के जो टेक्स्ट आपको गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपने प्रिसाइज करना है। प्रेसी वर्ड प्रिसाइज से निकला है। इस तरह समझ लें कि जो कॉन्टेक्स्ट आपको दिया जाएगा, जो पैराग्राफ आपको दिया जाएगा उसको आपने प्रिसाइज करना है। और प्रिसाइज किस वे से करना है, ये सारी डिटेल आज हम इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके एसेंशियल पॉइंट्स जो हैं प्रेसी को, पैराग्राफ को प्रिसाइज करने के जो मेथड्स हैं, वेज हैं, बेस्ट आंसरिंग हैं उसका प्रिसाइज करने का, कैसे प्रिसाइज करना है, कैसे वर्ड्स काउंट करने हैं, तो सब कुछ इसके जो इम्पोर्टेंट है प्रेसी के इस वीडियो के अंदर, लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक गुड प्रेसी के लिए जो इसेंशियल पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि ये पॉइंट्स अगर आप फॉलो करेंगे तो होपफुल मुझे उम्मीद है कि आप प्रेसी में कभी भी फेल नहीं हो सकते और अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं। तो ये जो इसेंशियल पॉइंट्स हैं इनमें से जो फर्स्ट पॉइंट्स हैं, प्लीज़ आप अपनी कॉपी के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर नोट कर लीजिए। जो फर्स्ट पॉइंट है सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इंडेंसेशन। जो पैराग्राफ है, प्रेसी का पैराग्राफ है, उसमें सबसे पहले आपने जहाँ से स्टार्ट करना है तो पैराग्राफ की पहली लाइन में इंडेंसेशन ज़रूर देनी है। इंडेंसेशन क्या है, जो आप फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट लाइन में आपने कम से कम 1 इंच या 2 इंच की स्पेस जो है आपने ज़रूर छोड़ देनी है। मैं अगर आपको दिखाऊं कि जो इंडेंसेशन है, ये एक मेरे पास पेज है, ये देखें, ये पैराग्राफ इधर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप समझें तो ये जो जगह मैंने छोड़ दी है ये इंडेंसेशन है। ठीक हो गया। तो ऐसे ही 1 या 2 इंच की जो आपने जगह छोड़नी है पैराग्राफ में तो उसको इंडेंसेशन कहते हैं। तो इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। इस पॉइंट की वजह से मोस्टली एस्पिरेंट्स जो है, मोर देन 99% स्टूडेंट्स इसी वजह से फेल हो जाते हैं और प्रेसी में अच्छा स्कोर गेन नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि आपके प्रेसी के अंदर, पैराग्राफ के अंदर एक कनेक्शन होना चाहिए, सेंटेंस के अंदर कनेक्शन होना चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए, एक दूसरे के साथ मिले हुए हों, मरबूत हों, जुड़े हुए हों। ऐसे ना हो कि पहले आप किसी एक पॉइंट पे बात कर रहे हो फिर अचानक आप जो है लास्ट पे चले जाएं, कंक्लूजन पे चले जाएं। अब प्रेसी है, लाइक अगर उस प्रेसी पैराग्राफ के अंदर, टेक्स्ट के अंदर 50 लाइन दिए गए हैं, आप पहले पहली लाइन को प्रिसाइज कर रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट आप जो है 7वीं पे चले जाते हैं, 9th पे चले जाते हैं, 11th पे चले जाते हैं, इस तरह लास्ट पे चले जाते हैं। तो इस तरह आपने बिल्कुल ही नहीं करना। जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है वो क्या है, आप सीक्वेंस को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा चेंज मीन्स के इस तरह है, अगर आप फर्स्ट सेंटेंस को प्रिसाइज करते हैं, उसके बाद अगर सेकंड आपको थोड़ा टफ लग रहा है, ठीक है, तो आप फोर्थ को कर सकते हैं, 5 को कर सकते हैं, इतना ही करना है। बाकी ये नहीं है कि आपने फुली जंप लगा के 10 पे चले जाएं, लास्ट पे चले जाएं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, राइट इट इनटू योर ओन वर्ड्स। प्रेसी को हमेशा आपने अपने वर्ड में, अपनी लैंग्वेज में लिखना है।
ऐसा नहीं है कि आप टेक्स्ट से फुली जो है लाइन को कॉपी करें और दूसरी साइड पे अपने प्रेसी का जो पैराग्राफ है उसमें जाके पेस्ट कर दें। इस तरह आपने बिल्कुल ही नहीं करना, इसका ख़ास ख्याल करना है। अब जो करने का तरीका है कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने ख्याल करना है कि जो अननेसेसरी फिगर्स हैं, वर्ड्स हैं, स्पीच है, उसको आपने रिमूव कर देना है। जो भी टेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर अननेसेसरी फिगर्स हों, स्पीच हों, उसको आपने क्या करना है, रिमूव कर लेना है। सो इसमें ये आपने देखना है, प्रेसी को नेवर राइट इन डायरेक्ट डायलॉग फॉर्म। सेंटेंस को आपने डायरेक्ट फॉर्म में नहीं लिखना, कभी भी डायरेक्ट फॉर्म में नहीं लिखना। अगर कोई डायरेक्ट फॉर्म आती है, कोई स्पीच आ जाती है, कोई कोटेशन आ जाती है, कॉमा के अंदर आ जाती है, ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं, तो आपने उसको इग्नोर कर देना है, उसको कभी भी आपने नहीं लिखना। कीप इन माइंड, अगर आपके टेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर कोई वर्ड, कोई सेंटेंस, कोई कोटेशन, कोई स्पीच जो कॉमर्स में आ जाती है, ब्रैकेट में आ जाती है, तो आपने उसको इग्नोर कर देना है, नहीं लिखना। ओके। इसके बाद डायरेक्ट स्पीच में आपने बिल्कुल नहीं करना। कोई भी स्टोरी हो जाती है तो उसको आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना। नेक्स्ट, स्पीच के अंदर अगर जो एग्जामिनर है वो आपको नंबर दे देता है, लाइक एज जैसे हम बात करें पाकिस्तान की, वाज इन 1947, तो अब जो इसमें 1947 है, आपने ये डिजिट बिल्कुल नहीं लिखना। जो भी डेट होगी, जो भी सेंचुरी होगी, आपने बिल्कुल नहीं लिखनी, डिजिट्स आपने नहीं लिखने। अब इसकी जगह क्या लिखना है, आप ये सोच रहे होंगे, तो आपने इसमें लिखना है कि 20th सेंचुरी, मिड ऑफ 20th सेंचुरी, लास्ट ऑफ 20th सेंचुरी, स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, इस तरह आपने लिखना है। बाकी एग्जैक्ट डेट, डिजिट आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना, इनको भी आपने इग्नोर करना है। नेक्स्ट क्या है, अब इस टेक्स्ट के अंदर जो आप प्रिसाइज कर रहे हैं पैराग्राफ के अंदर, कोई भी एग्जांपल अपनी तरफ से नहीं झाड़नी। ये नहीं करना कोई कोटेशन उठा के दे दें, किसी की स्पीड डाल दें, आपने ये बिल्कुल नहीं करना। आप रेसी जो लिख रहे हैं, आप असल में जो आपको टेक्स्ट दिया गया है उसी को आप प्रिसाइज करके लिख रहे हैं, अपने वर्ड में लिख रहे हैं, सिंपल करके लिख रहे हैं। इसमें ना तो आप कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, ना कोई चीज़ आप इसमें से अनएसेंशियल जो है वो आप उसको जो है रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट ये देखना है कि आपके टेक्स्ट के अंदर, पैराग्राफ के अंदर अगर कोई नाउन यूज़ हो रहा है जस्ट वन टाइम, तो आपने उसको भी इग्नोर कर देना है। लेकिन 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 ख्याल रखना कि वो नाउन अगर एज अ कीवर्ड यूज़ हो रहा है, मीन्स के पैराग्राफ के अंदर बार बार इस्तेमाल हो रहा है, बार बार यूज़ हो रहा है। एक पैराग्राफ है, जो टेक्स्ट दिया गया है वो दिया ही नाउन के ऊपर गया है, तो ऐसा नहीं सोचना कि किसी ने कहा था कि जो नाउन होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, नहीं लिखना होता। तो जो नाउन कीवर्ड में इस्तेमाल होगा उसको आपने क्या करना है, यूज़ करना है। बाकी जो अनइसेंशियल होगा, जस्ट यूज फॉर वन टाइम इन टेक्स्ट मैसेज, सो यू मस्ट इग्नोर इट, नेवर रीड इट इन योर प्रिसाइज कॉन्टेक्स्ट। लाइक एज अगर जो आपको एक टेक्स्ट मिलता है वो मिलता ही इस फॉर्म में है कि जो है किसी पर्सनैलिटी के ऊपर मिल जाता है, किसी आप कह सकते हैं एनिमल के ऊपर मिलता है, या आपके कंट्री के ऊपर मिल जाता है, तो उसमें बार बार वर्ड यूज़ हो रहा है। लाइक एज अगर एक एनिमल के ऊपर मिलता है, डॉग के ऊपर, पिटी एनिमल के ऊपर, और बार बार उसका कलर, ये वो, उसकी इंपॉर्टेंस बताता जा रहा है, तो ऐसे ना हो कि आप उसको भी इग्नोर कर दें, आप वर्ड ना लिखें। अब किसी को क्या पता चलेगा किसके बारे में लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो जो की वर्ड में इस्तेमाल हो रहा होगा वो नाउन आपने लाजमी प्रिसाइज के अंदर, किसी के अंदर लिखना है। बाकी जो जस्ट एक दफ़ा दो दफ़ा आपके टेक्स्ट में रिटर्न हो, तो उसको आपने इग्नोर कर देना है। नेक्स्ट हम ये थे इसके जो इसेंशियल आप समझ लें पॉइंट्स थे। नेक्स्ट हम इसके रिमार्क्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी,
नेक्स्ट, अगर आपके स्पीच के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, पैराग्राफ के अंदर रिमार्क्स आ जाती हैं, ओ अलास, तो आपने ये भी नहीं लिखने, इनको भी आपने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। ओके, नो फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, उनको भी आपने इग्नोर कर देना है। अगर कोई पंक्चुएशन आ जाती है उसको भी आपने काउंट नहीं करना, पंक्चुएशन को आपने काउंट नहीं करना, उसको भी इग्नोर कर देना है। आपने अपने टेक्स्ट में प्रिसाइज में, जो आप प्रिसाइज कर रहे हैं पैराग्राफ, प्रेसिव के अंदर, आंसर के अंदर, आपने बिल्कुल भी उसे नहीं लिखना, पंक्चुएशन को भी नहीं लिखना। रिमार्क्स जैसे आ जाते हैं ओ हलास, इनको भी आपने बिल्कुल इग्नोर कर देना है। एक और बात और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो प्रेसी है उसको किस टेंस में किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स को क्या कर देता है, परेशान कर देता है कि जो प्रेसी है उसको किस टेंस में लिखा जाता है। पास्ट में लिखी जाती है, फ्यूचर में लिखी जाती है, या प्रेजेंट में लिखी जाती है। सो कीप इन माइंड, प्रेसी हमेशा उसी फॉर्म में लिखनी है जिस फॉर्म में, जिस टेंस में आपका टेक्स्ट पैराग्राफ आया हो। अगर आपका टेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो प्रेजेंट का है तो आपने प्रेसी हमेशा प्रेजेंट में करनी है। अगर वो फ्यूचर का है तो आपने फ्यूचर में करनी है। अगर वो पास्ट का है तो आपने पास्ट में करनी है। ये नहीं सोचना कि स्टोरी होती है पास्ट में करते हैं, ऐसे कुछ होता है पास्ट में करते हैं, तो इसी तरह जो प्रेसी है इसको भी हम पास्ट में करें, इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। प्रेसी को जिस फॉर्म में, जिस टेंस में टेक्स्ट होगा उसी टेंस में आपने उसको प्रिसाइज करना है। ठीक है ना। ये नहीं समझना कि जो है अब इसमें कोई अपने आर्गूमेंट्स देने शुरू हो जाएं, अपनी बातें झाड़ना शुरू कर दें, तो इस तरह नहीं करना। हाँ, कोई आर्गूमेंट्स आपसे पूछता है, आपकी सजेशन ले रहा है, इस तरह होता नहीं है। कभी कभी किसी पैसेज के अंदर इस तरह आ भी जाता है, आपकी आर्गूमेंट्स ले रहा है, तो उसमें आपने क्या करना है, जस्ट अपनी आर्गूमेंट्स जो है या तो प्रेजेंट में होंगे या फिर फ्यूचर में, लेकिन ये कभी भी नहीं करना, ना ही इस तरह आते हैं। ठीक है ना। जस्ट वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कीप इन माइंड प्रेसी आपने हमेशा उसी टेंस में करनी है जिस टेंस में आपका पैसेज, आपका पैराग्राफ आया हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट, इसमें आपने अपने थॉट्स जो हैं, आइडियाज़, आर्गूमेंट्स बिल्कुल नहीं झाड़ने, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं झाड़ना। ठीक हो गया। देन अगर इसमें स्पीच के अंदर, टेक्स्ट के अंदर कोई इडियम्स यूज़ कर देता है, एग्जामिनर है प्रोवर्ब यूज़ कर देता है, कोटेशन यूज़ कर देता है, तो आपने उनको भी इग्नोर कर देना है, उनको भी आपने नहीं लिखना। ठीक हो गया, क्योंकि वो एज एग्जांपल्स यूज़ हो रही होती हैं। नेक्स्ट, डोंट बोरो लाइंस फ्रॉम योर पैसेज। आप अपने पैसेज से लाइंस नहीं ले सकते, मीन्स उधर से कॉपी करें इधर आके पेस्ट कर दें, इस तरह नहीं करना। हाँ, जस्ट 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स इतना हो सकते हैं, हाफ सेंटेंस हो सकता है, इतना हो सकता है। बाकी आपने अपने वर्ड में समझाना होता है, एग्जामिनर को जो आपका पेपर चेक कर रहा हो उसको आपने समझाना होता है। टेक्स्ट को, पैसेज को प्रिसाइज करके आपने अपने वर्ड में, अपनी लैंग्वेज में क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। ये नहीं करना कि आप पूरी लाइन को उधर से जो है कॉपी करें और अपने पैसेज के अंदर, पैसेज के अंदर आके शिफ्ट कर दें, इस तरह नहीं करना। नेक्स्ट क्या है जी, इसके अंदर आपने जो है ओवर राइटिंग का ख्याल करना है। ओवर राइटिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी, ये बहुत बड़ा ब्लेंडर होता है ओवर राइटिंग। इट्स अ नॉट सिंपल मिस्टेक, ये मिस्टेक नहीं है, ये बहुत बड़ा ब्लेंडर है। आप ग्रेजुएटेड हैं, ग्रेजुएशन तक आपने इंग्लिश सीखी है। अभी अगर आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, अगर आपका टेंस में कोई मिस्टेक आ रही है, तो ये आप इसको सिर्फ मिस्टेक ना समझिए, ये बहुत बड़ा ब्लेंडर है। कीप इन माइंड, कीप इन माइंड, कीप इन माइंड कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल ही नहीं करनी। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट जो इसका पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो ये है, आप सीक्वेंस का ख्याल करें। सीक्वेंस मीन्स के
आप के जो सेंटेंस हैं ये कोहेरेंट होने चाहिए, मरबूत हों, जुड़े हुए हों, इनमें एक कनेक्शन हो। ऐसा हो कि अगर आप पहले फर्स्ट सेंटेंस को प्रिसाइज कर रहे हैं तो उसके बाद जो सेकंड है वो करें, थर्ड है वो करें, इस तरह प्रिसाइज करके जो है उसको आंसर कॉपी करें, पेस्ट करें। इस तरह नहीं करना कि पहले आप पहला सेंटेंस लेते हैं, उसको प्रिसाइज कर देते हैं, उसके बाद आपको सेकंड जो है थोड़ा टफ लग रहा है तो आप फोर्थ की तरफ चले जाते हैं, सेवन्थ की तरफ चले जाते हैं, टेंथ की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह आपने बिल्कुल ही नहीं करनी। सो एक्सपीरियंस ये थे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जिनको फॉलो करके आप प्रेसी के अंदर अच्छे स्कोर कर सकते हो। होपफुल कि आपको ये समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम अपनी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एक प्रेसी को हम स्टार्ट में जो है पैराग्राफ को स्टार्ट लेते हैं कि कैसे हम उसको प्रिसाइज करते हैं। देन हम एक रेगुलर तरीके से जो है अपने लेक्चर में पास्ट पेपर्स की प्रेसी भी करेंगे, उनकी जो है हम ट्रेनिंग भी करेंगे, कंपोजिशन की तरफ भी जाएंगे और ऐसे की तरफ भी जाएंगे। एक्सपीरियंस मैं आपको एक लाइन देता हूँ यहाँ पे, कीप इन माइंड कि वो जो लाइन है, अब प्रेसी का जो एक रूल होता है वो ये होता है कि आपने प्रिसाइज करके पैराग्राफ को 1/3 लिखना होता है। मीन्स के अगर आपको टेक्स्ट पैराग्राफ 100 वर्ड का मिलता है तो उसमें क्या करना होता है, आपने प्रिसाइज करके जस्ट एक्सप्लेन विद इन 33 वर्ड्स, maybe near about 30, 31, or 38, no more 40, or less than 28, like as 25. सो इस तरह आपने नहीं करना। जस्ट फ्यू वर्ड्स की आपको जो है रिलैक्सेशन होती है इसमें, 5 वर्ड्स की, कि आप 5 वर्ड्स मोर और लेस कर सकते हैं। इससे कम या ज़्यादा अगर आप करेंगे तो वो आपकी ओवर राइटिंग समझी जाएगी, या अगर कम करते हैं तो फिर अंडर राइटिंग समझी जाएगी। तो इस तरह भी आपने बिल्कुल नहीं करना। सो एक्सपीरियंस में आपको एक लाइन देता हूँ। अब इस लाइन के अंदर आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो अनइसेंशियल वर्ड्स होंगे आपने उनको रिमूव करना है। बाकी ये नहीं करना कि इस लाइन के अंदर हम 1/3 वाला फार्मूला भी अपनाएं। सो इस तरह आपने नहीं करना। अभी जब हम एक पैराग्राफ की तरफ चलेंगे तो तब जाके ये रूल आपने अपनाना है कि 1/3 आपने करना है किसी को। लेकिन जहाँ तक आपने एक लाइन है, फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन के अंदर 9 वर्ड दे देता हूँ तो आप सोचने लग जाएं जी इधर से हमने सिर्फ 3 वर्ड तक एक्सप्लेन करना है, सो कैसे करें। तो इट्स नॉट possible to explain within 3 words। इसलिए कीप इन माइंड कि अभी एक वर्ड्स, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस में आपने इस सिर्फ वर्ड्स काउंटिंग वाले फार्मूले को इग्नोर कर दें कुछ देर के लिए। जब हम पैराग्राफ की तरफ चलेंगे तो तब हम इसको भी जो है फॉलो करेंगे। इस लाइन के अंदर आप सिर्फ अभी ये देखें कि जो अनइसेंशियल वर्ड्स हैं उनको रिमूव कैसे करना है। अपने रजिस्टर के ऊपर नोट कर लें। एक एग्जांपल लेते हैं। मैं अ नंबर ऑफ पीपल डाइड इन ग्रेट वार्स। जो ग्रेट वार्स है, बहुत से लोग इसमें क्या हुए, डाइड हुए। आप अपने वर्ड्स के अंदर इसको प्रिसाइज करें, चेंज करें, जो अनएसेंशियल है इसमें उसको थोड़ा उनको रिमूव कर दें और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर लिख के बताएं। पहले आप सोचें, 2 मिनट्स लें, 3 मिनट्स लें, 5 मिनट्स लें, उसके बाद आप जो है अपना आंसर मुझे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर अपना दे दें और देन मैं खुद भी आपको बता दूंगा। मैं वेट करता हूँ तब तक के लिए। सो एस्पिरेंट्स, जो मैंने आपको एक लाइन लिखाई है वो ये है, अ नंबर ऑफ पीपल डाइड इन ग्रेट वॉर, या वर्ल्ड वॉर भी आप कह सकते हैं। अब जब आप इसको प्रिसाइज करेंगे तो कैसे लिखना है आपने, अ लॉट ऑफ पीपल, पहले का लिखाया था मैंने टेक्स्ट के अंदर अ नंबर ऑफ पीपल, लेकिन जब मैं इम्पोर्टेंट
पॉइंट्स बता रहा था आपको, तो मैंने क्या कहा कि नंबर वर्ड आपने इग्नोर कर देना है। जब मैंने कहा था कि 1947 पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात हो रही थी, तो मैंने आपको क्या कहा था कि 14 अगस्त 1947, ये आपने बिल्कुल नहीं लिखना, बल्कि क्या बताना है कि 20th सेंचुरी, मिड ऑफ 20th सेंचुरी, फर्स्ट ऑफ स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी और एंड ऑफ 20th सेंचुरी, इस तरह आपने लिखना है। एग्जैक्ट डिजिट आपने, एग्जैक्ट नंबर आपने बिल्कुल नहीं लिखना। सो प्रेसी अब इस लाइन की कैसे बनाएंगे? अ लॉट ऑफ पीपल डाइड इन वर्ल्ड वार, बस इतना। अ लॉट ऑफ पीपल डाइड इन वर्ल्ड वार, ठीक हो गया। अब बात करते हैं नंबर्स की। अब नंबर जो एग्जामिनर है वो बताता है कि मिलियंस ऑफ पीपल, 10 मिलियन, 5 मिलियन, 50 मिलियन, जब इस तरह के डिजिट्स की बात कर रहा हो, तो आपने थोड़ा दिमाग से सोचना है कि ये जो नंबर हैं, ये डिजिट्स हैं, ये कितना है। अगर वो 10 मिलियन की, 10 बिलियन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है? अ लॉट ऑफ नंबर, मैनी नंबर। इसमें क्या कहेंगे? अ लॉट ऑफ पीपल, मैनी पीपल। इस तरह आपने इसको प्रेसी में जो है कन्वर्ट करना है। इस तरह अब ये नहीं बताना कि 10 मिलियन ऑफ पीपल, 5 बिलियन ऑफ पीपल, इस तरह आपने बिल्कुल नहीं करना। नंबर और डिजिट्स को आपने क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है। हाँ, लेस देन 100 का कहता है 50 पीपल डाइड, 100 पीपल डाइड। अब आपके माइंड में क्या आता है, क्या थॉट कर सकते हैं आप कि ये जो है वेरी लेस नंबर है, मीन्स के ज़्यादा पीपल नहीं है पॉपुलेशन के अंदर। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसमें जो है ये 5, 50, 100 और फ्यू हंड्रेड लाइक एज 2, 3, 4, तो ये डजेंट मैटर इन अ ह्यूज पॉपुलेशन। इसमें जो है आप क्या सोच सकते हैं? अब आपने जब प्रेस करेंगे इसका, तो आप तब आपने क्या लिखना है कि लेस पीपल, सम पीपल, फ्यू पीपल, लिटिल पीपल, इस तरह के वर्ड आपने स्टार्ट करने हैं। ओके, समझ आ गई? होपफुल कि आपको समझ आ गई होगी। मीन्स के जब उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, पैसेज के अंदर जो एग्जामिनर है वो क्या लिखता है कि अ नंबर ऑफ पीपल, 10 बिलियन नंबर ऑफ पीपल, तो तब आपने क्या लिखना है? क्या ह्यूज नंबर, लॉट ऑफ पीपल। अगर वो कहता है कि फ्यू, अगर वो कहता है कि 200 पीपल, 50 पीपल, 100 पीपल, 500 पीपल, तो तब आपने क्या करना है कि अब उसमें आपने जो वर्ड यूज़ करना है वो क्या करना है कि लेस पीपल, फ्यू पीपल, लिटल पीपल, इस तरह के वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं। होपफुल कि आपको समझ आ गई होगी। इधर तक के लिए आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर हम जो है इसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे एक रेगुलर वे के साथ। सो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, द एस्पिरेंट्स ऑफ 2024।